नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय की, जिसे कहा गया है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जब जीवन में द्वंद्व आता है, जब मन कमजोर पड़ता है, जब कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है, तब क्या करना चाहिए। हमारे जीवन का प्रतिबिंब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी संदेह हो गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मेरे भाई, मैं कैसे इन पर बाण चलाऊं। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मेरी राह सही है। आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। अर्जुन का विषाद केवल उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसकी मानवता है। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्म के परिणामों पर विचार करता है तो उसे मानसिक संघर्ष होता है, और यही संघर्ष उसे आगे बढ़ने के लिए जागृत करता है। भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कायर था। वह संवेदनशील था, और यह भावनाएं ही उसे महान बनाती हैं। लेकिन भावनाओं में बह जाना और कर्तव्य से पीछे हट जाना, यह पतन का रास्ता है। और यही वह मोड़ है जहां श्री कृष्ण उसे रोकते हैं। भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन स्वीकार करें। जब अर्जुन भ्रमित हुआ, उसने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। हे कृष्ण, मैं अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा हूं। आप मेरे गुरु बने, मुझे बताइए क्या करना सही है। यहीं से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तभी हम ज्ञान को स्वीकार कर पाते हैं। जीवन में जब आप खो जाएं, रास्ता ना दिखे, तो किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लें। यह कमजोरी नहीं, यह विवेक है। कर्म से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन क्या इससे समस्या हल होती? नहीं। कभी कभी हमें जहर को भी पीना पड़ता है, कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे हटते हैं तो अधर्म जीतता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के मोह, भ्रम और संदेह से है। अगर तुम अभी पीछे हटोगे तो पूरी मानवता को एक गलत संदेश जाएगा। आत्मा अजर अमर है। अर्जुन सोच रहा था कि वह अपने प्रियजनों को मार देगा, लेकिन गीता का ज्ञान यही है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर नष्ट होगा, आत्मा नहीं। यह बात सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, यह हमारे हर भय के लिए उत्तर है। जब हम किसी काम से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा को कोई नहीं हरा सकता। अपने कर्म के पथ पर अडिग रहो। अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन क्रोध से नहीं, मोह से नहीं, बल्कि धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए। मित्रों, जब भी आप जीवन में उलझ जाएं, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो गीता के इस पहले अध्याय को याद कीजिए। विषाद से ज्ञान की यात्रा ही सच्चा आत्मविकास है। जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह बाहरी नहीं, आंतरिक युद्ध है। और इस युद्ध में विजय उन्हीं की होती है जो अपने मोह को त्यागते हैं, जो विवेक को अपनाते हैं, और जो कर्तव्य पथ से डगमगाते नहीं हैं। जय श्री कृष्ण।